हमें मलिका तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। अपनी आंखें खोलो और याद करो कि बरसों पहले तुमने कौन सी गलती की थी और उसकी माफी मांगो। तब शायद जाकर तुम्हें मलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। माफी? हाँ, माफी। मलिका तक पहुंचने के लिए झूठी माफी मांगनी है तो मांग ही लेते हैं। झूठी माफी मांगने का सोच रहे हो? जब गए थे तब भी झूठे थे जफरू, और लौटे हो तो भी झूठे। हमने जो सोचा आपने वो कैसे सुन लिया? अब इतना जोर से सोचोगे तो कोई भी सुन लेगा। और वैसे भी तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि तुम्हारे निकम्मे दिल की हर बात हम तक पहुंच जाती है। चलो, झूठी ही सही, माफी तो मांगो। बरसों पहले जो हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और बहुत जल्द उसकी भरपाई का वादा करते हैं। ये पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता था जफरू। आप हमारे साथ ऐसा करेंगी? हमें नींद टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, तुम्हारे टूटने का कम। हमें नाखून टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, पर तुम्हारे कटने का कम। और हमें अंगड़ाई। बस बस, हम समझ गए। तो ये भी समझ लो जफरू कि जो धोखा तुमने हमें बरसों पहले दिया था, उसके बाद हमारा चेहरा देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पर जो लेने आए हो वो तुम्हें मिलेगा। शुक्र है कि बगदाद में आया बर्फीला तूफान थम गया। हाँ, और सब अपने घरों में खाना बना सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शहजादी सलाम। अब सलाम सलाम खालाजान। वैसे अब हमने सुना है आजकल जुनैद जी खाने की बहुत फरमाइशें लेकर आते हैं आपके पास, तो आज क्या बना रही हैं आप उनके लिए? शहजादी, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। रोज तो इतनी लंबी चौड़ी फरमाइशें देते हैं, पर आज तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। शायद वजीर आला के साथ मसरूफ होंगे। इसका मतलब उनका ना ही कोई पैगाम आया है और ना ही वो यहाँ पे आए। जी, क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं अम्मी। जी, अब वो शायद काम में मसरूफ होंगे, हम जाके देख लेते हैं। शुक्रिया खालाजान। जी। आप मलिका तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे? हाँ, करूंगी, पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मलिका तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। ये जादुई आईना है। सदियों से हमारा गुस्सा, हमारा दुख, यानी कि हमारी काली ताकतें इस आईने में कैद हैं। और अगर तुम इन काली ताकतों को इस आईने से आजाद करा दो तो ये तुम्हें राज़े कायनात और जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। सच? कि ये काम तुम्हें अगले 3 दिनों में करना है।
और अगर अगले 2 दिन में तुम हमारी सारी काली ताकतों को इस आईने से रिहा कर दोगे तो तीसरे दिन ये आईना तुम्हें मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। बेहतरीन, हम तैयार हैं। बेहतरीन, शुक्रिया। पूरी रात निकल गई, पूरा महल देख लिया, बगदाद का कोना कोना देख लिया, तुम्हारी पुरानी घर में भी गए, लेकिन शेख चिनू गए तो गए कहाँ? पता नहीं नकचड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। कालीन और तेज। यही वो जगह है जहाँ से हम इस आईने से काली ताकतों को आजाद करने का जरिया ढूंढ सकते हैं। आज आईने के मायने जाने कौन वाहियात इंसान आया है। इतने बरस अकेले रहने के बाद पहला चेहरा देखा ऐसा। कभी अपनी शक्ल भी देखी है मनोज? हमें इस बात का इल्म है कि आप हमें जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकता हूं, पहुंचाऊंगा या नहीं वो मेरी मर्जी। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, यूं कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा। मैं गिड़गिड़ाती बकरी। गौर से सुनो, अगर तुम मुझे इंसानों पर जुल्म करने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कीजिए ना, जी भर के कीजिए, हमें जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचा दीजिए। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। नहीं, आपके मुंह से भपका आ रहा है। मेरा शहर इंसानों की दुनिया में धीरे धीरे करके खुल जाएगा। ये आईना हर मायने बदल देगा।
लोग आईना देखेंगे, टुकुर 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 टुकुर, और करते रहेंगे गुटुर 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 कुटुर कुटुर। इंसानों, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ये कौन सी आसमानी बला है? ये कैसी बला है? आसमानी बला है। अब क्या होगा? अब कैसी आफत आने वाली है? अब ये कौन सी नई बला है? अभी अभी इतनी मुश्किलों से तो उस बर्फीले तूफान से पीछा छुड़ाया है। लगता है हमारे मुल्क को वाकई किसी की नजर लग गई है, पर ये है क्या? सवाल जवाब छोड़ो मेरे भाई, अगर जानना चाहिए तो भागो 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 भागो। लोग दूसरों का भला भी कंजूसी से करते हैं और तुम दुश्मनी भी खुलेआम कर रहे हो। सबके पीछे एक एक बादल। वैसे ये हो क्या रहा है? इस आईने के दुश्मनी के मायने जरा पेचीदा होते हैं, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। बड़ा मजा आने वाला। सबके तोते, मेरा मतलब सबके कबूतर उड़ने वाले हैं। कबूतर उड़ने वाले हैं? मेरा शौहर कबूतर बन गया। मुझे तो लग रहा था कि आप गधों के खानदान से हैं, लेकिन आप तो कबूतर निकले। अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? मैं अब भी तुम्हारे साथ रहूंगा आफीफा। बस बिरयानी की जगह मुझे दाना डाल दिया करना, ठीक है? दादा, बर्फीला तूफान मेरा तो नुकसान करके गया। रुबीना, सकीना चली गई और ये मोटी भैंस वापस आ गई। अब इन बेचारियों से बात करने की वजह से वो मोटी भैंस मेरे बैंगन जैसे चेहरे का भरता बना देगी। करूं तो क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं घर वापस ही नहीं चाहता। अगर वो मोटी है तो हम भी आशी के आधी रोटी हैं। ये आसमान के बादल जमीन पे क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, बीवी भैंस, बेटा उल्लू और अब मैं कबूतर। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ये जुल्म ना करे। बड़ी हंसी आ रही है। मुस्तफा जी, ये मैं हूँ, मेरे साथ सैर पे चलेंगे? मैं कौन? रुबीना? रुबीना नहीं, आपकी रुबीना। रुबीना? भागो।
क्यों ले आया? मैंने सोचा कि इस उम्र में तुम्हें दूर से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस जुल्म के आईने के मायने जरा करीब से देखो। वाह क्या नजारा है। लेकिन तुम इन सबको कबूतर क्यों बना रहे हो? दुनिया में दो ही नस्लें हैं जो हर वक्त गुटर गूं करती रहती, होती मामूली है पर खुद को सबसे खास समझती है। इंसान और कबूतर। इंसानों को फिर से इंसान बनाने में मजा नहीं आता, इसीलिए मैं इंसानों को कबूतर बना रहा हूं। शीशा हो या दिल हो, आखिर रूठ जाता है, जैसे मैं इंसानों से रूठ गया। आज मैं बहुत खुश हूं। कल तक इस मुल्क पे मेरा दूसरा हमला हो चुका होगा, क्योंकि आज रात तक ये सब लोग कबूतर बन चुके होंगे। मैं बगदाद को कबूतराबाद बना दूंगा। बेहतरीन। वैसे भी हमें इन फटीचरों की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बकरी, हमारा नाम सफर है। अरे सुनो बकरी, मैं सबसे एक सी नफरत करता हूं। इन बादलों से तुम भी बच के रहना, वरना इनकी तरह गुटुरगु 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 गुटुरगु। क्या बदतमीजी लगा रखी है इसने। कसम खुदा की, अगर हमें जादूगरनी मल्लिका तक नहीं पहुंचना होता तो हम इस आईने को लगता है यहाँ से चले जाना ही सही होगा। टोली ने पूरा महल देख लिया, मैंने और नक्सड़ी ने शहर की हर गली देख ली, लेकिन जिन्नू का कहीं कुछ अता पता नहीं। ना जाने कहां गया होगा वो। बस जहां भी हो सही सलामत हो। पर वो है कहाँ? हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। सफर का सबसे बड़ा ख्वाब सोन मीनार, वो टूट जाने के बाद जफर ने क्या किया होगा? आका, उसने सोन मीनार का सारा गुस्सा बेचारे छोटे पे निकाल दिया होगा। होना हो गुस्से में आकर उस कमीने ने जिन्नू को सजा दे दी हो। क्या मेरे चीनू को सजा? चीनू को सजा? चीनी मिनी, रो मत जिनी मिनी, हम जिन्नू को ढूंढ लेंगे, हिम्मत रखो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे चीनू से मिलना है, चीनू से मिलना है। जिनी मिनी फिक्र मत करो, हम जिन्नू को ढूंढ रहे हैं, जिन्नू मिल जाएगा, जिन्नू को कुछ नहीं हुआ। चीनू, या अल्लाह, अगर जिन्नू जल्दी नहीं मिला तो बेचारी जिनी मिनी का तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ये सब उस कमीने सफर की वजह से हो रहा है। जैसे ही सब ठीक होने लगता है वो कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। हमने इतनी मुश्किल से इतने पापड़ बेल बेल के बगदाद में सब ठीक किया था, पर एक और नई मुसीबत आ गई।
ये ना जरूर कसम खा कर आया है कि हमें एक दिन भी खुशी खुशी नहीं जीने देगा। मीना कहीं का। रो मत जिनी, चिनू हमें मिल जाएगा। जीनी मिनी फिक्र मत करो, जीनू मिल जाएगा, भरोसा रखो जीनी मिनी। क्या है? पहले जिंदगी में आगे बढ़ने से अम्मी अब्बू ने रोके रखा और अब ये कपड़ा रोक रहा है।